हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज सोनिया कौशिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीन थेरेपी, एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, जीन थेरेपी। सो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें हम लोग थेरेपी यानी कि कुछ हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू जीन थेरेपी। जीन को यूज़ करके हम कोई ट्रीटमेंट यहाँ करने वाले किसी डिजीज़ का। Alright, so first of all you should know that what is gene, where it is present. ठीक है, जीन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था that in a cell के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस, that is director of cell, that is covered by double membrane structure। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, डीएनए। दिस डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, पेयर्ड भी हो सकते हैं या सिंगल भी। ये क्रोमोसोम की फॉर्म में जो है आ जाते हैं व्हेन सेल हैव टू डिवाइड, जब सेल को डिवाइड करना होता है। अब ये देखिए, अगर ये क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स, दिस इज सेंट्रोमियर, दीज आर शॉर्ट आर्म, लार्ज आर्म, एंड दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पर क्या होता है मैंने आपको बताया था, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड काइनेटोकोर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स आर लोकेटेड ऑन स्पेसिफिक लोकेशन। ये क्या दिखा रही हूँ मैं, सपोज दीज आर जीन्स, और जहां पर ये प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे जीन लोकाई। ओके, जीन लोकाई या जीन लोकस भी इसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि क्रोमोसोम्स पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जीन्स होते हैं। एंड आपने सुना होगा दैट वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, आपने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी कि एवरी जीन कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन। यू कैन से दैट प्रोटीन मे बी फंक्शन एज एंजाइम, दैट मे बी फंक्शन एज एंटीबॉडीज, मतलब कोई भी वो फंक्शन, दैट मे बी एक्ट एज हॉर्मोन्स। ठीक है, तो यानी कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, दैट डीएनए converted into form of chromosome at the time of cell division, and so that equal distribution of DNA can take place in daughter cells. This chromosomes have specific loci on which genes are present. These are called gene loci. ऑलराइट, इनको जीन लोकाई हम बोलते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस कहता है दैट वन जीन, एवरी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी, यू कैन से कोडिंग फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है डीएनए से क्या बनता है, सपोज दिस इज अवर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये क्या है हमारा डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, एंड एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। एमआरएनए से क्या बनता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स बनता है। यानी कि अगर डीएनए के अंदर कोई जीन, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड जीन। अगर डीएनए के अंदर कोई जीन डिफेक्टेड है तो उसका एमआरएनए भी कैसा बनेगा, डिफेक्टेड, उससे प्रोटीन भी कैसे बनेंगे, डिफेक्टेड। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that all genes have proper sequence, they function properly and they form specific protein and functional protein. Alright, तो जीन थेरेपी में हमने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इट इज अ थेरेपी इन विच वी कैन चेंज द डिफेक्टिव जीन, जिसमें हम डिफेक्टिव जीन को चेंज कर सकते हैं, एंड वी कैन रिप्लेस दैट डिफेक्टिव जीन विद अ फंक्शनल जीन। ऑलराइट, व्हाट इज जीन थेरेपी, इट इज अ ट्रीटमेंट or therapy in which defected gene is replaced by functional gene. Alright, functional gene. तो it is used to cure genetic disorders. For example, if there is a
चाइल्ड दैट हैव डिफेक्टिव इंसुलिन जीन, उसके अंदर इंसुलिन का जीन ही डिफेक्टेड है, तो इट्स बॉडी नॉट फॉर्म इंसुलिन, इंसुलिन नहीं बनेगा एंड उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा. सो बट विल डायबिटिक पेशेंट्स क्या करते हैं स्टूडेंट, दे हैव टू टेक इंसुलिन ऑन डेली बेसिस. उनको जो है बिफोर मील दे हैव टू टेक इंसुलिन, उनको इंसुलिन का डोज जो है लेना पड़ता है. तो इसी तरीके से और भी बहुत जीन्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स. बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जैसे हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है दैट आर कॉज ड्यू टू डिफेक्टेड जीन. सो इफ वी रिप्लेस दैट डिफेक्टेड जीन, अगर हम उस डिफेक्टेड जीन को रिप्लेस कर दे और उसकी जगह फंक्शनल जीन है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिवाली पर आप लोग लाइट्स लगाते हैं घर में. अगर आपके पास एक लाइट का पूरा एक वो है स्ट्रिंग है और उसमें से अगर एक लाइट अगर खराब हो गया, व्हाट विल यू डू, यू विल रिप्लेस दैट लाइट. अगर एक बीच में बल्ब एक लाइट खराब हो गया तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे और पूरा स्ट्रिंग आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसी तरीके से अगर हमारे डीएनए के अंदर कोई जीन डिफेक्टेड है तो वी कैन चेंज दैट डिफेक्टेड जीन विद फंक्शनल जीन. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जीन थेरेपी. ये जीन थेरेपी है स्टूडेंट्स. नाउ who started this gene therapy and when it was done for the first time? So in 1990, well student, in 1919 Bliss, the scientist Bliss and Andresco, the scientist Bliss and Andresco done this gene therapy in 4-year girl, 4-year old girl. एक बच्ची के अंदर ये जीन थेरेपी सबसे पहली बार की गई थी स्टूडेंट, दैट इज हैविंग एडीए जीन डेफिशिएंसी. एडीए कौन सा जीन है स्टूडेंट्स? एडिनोसिन डाइएमिनेज adenosine diamines. Why this gene is important? ये जीन क्यों important है students? This is important for immune system. ये हमारे immune system की proper functioning के लिए important है. Related to immune system. Actually क्या करता है students? Adenosine diaminase क्या करता है? It helps in proliferation. Helps in proliferation of lymphocytes. आपको पता है lymphocytes, whether they are T lymphocyte or B lymphocyte, they plays a very important role in our immune system. तो ADA gene deficiency की वजह से ADA gene अगर डिफेक्टिव है तो हमारी lymphocytes जो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका proliferation नहीं होगा. उनका proliferation नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? इम्यून सिस्टम विल वीक, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा. एंड द चाइल्ड इज मोर प्रोन टू, ये जो गर्ल थी दैट इज मोर प्रोन टू यू कैन से इन्फेक्शंस इसमें ज़्यादा होंगे, चाहे वो वायरल है चाहे वो बैक्टीरियल है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बच्चे के अंदर ज़्यादा होंगे. ऑलराइट, अगर इम्यून सिस्टम वीक है. तो फर्स्ट जीन थेरेपी वाज डन इन दैट 4-year गर्ल ओल्ड एंड दैट इज डन बाय ब्लिस एंड एंड्रेस्को, दैट इज इन नेशनल Institute of Health, NIH, National Institute of Health. They done this gene therapy for the first time and they increased the lifetime of this child. इस girl child का lifetime थोड़ा increase हो गया because if the gene therapy is done at embryonic stage. अगर embryonic stage पे students आप देखिए जब embryo में number of cells कम है, 8 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है, 32 सेल स्टेज है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी इजी टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन एट दैट टाइम. एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जब सेल्स नंबर कम है उन सेल से डिफेक्टिव जीन को निकाल करके उसमें फंक्शनल जीन डालना ईजी है. सो दिस जीन थेरेपी इज यू कैन से बून एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज. अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर अगर इसे यूज़ किया जाए तो इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है. लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये ट्राई किया गया था 4-year गर्ल ओल्ड के अंदर, तो वी कैन इंक्रीज द लाइफ टाइम इन दैट केसेस. उस केस में हम लाइफ टाइम को पेशेंट का इंक्रीज कर सकते हैं. जैसे हीमोफीलिया के केस में जिसको ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं स्टूडेंट, हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो जिसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज. इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं स्टूडेंट्स,
वाई दिस इज कॉल्ड रॉयल डिजीज? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के डिसेंडेंट्स को ये डिजीज जो है, क्वीन विक्टोरिया वॉज कैरियर, तो उनके डिसेंडेंट्स को ये जो है ट्रांसफर हुई थी। ज़्यादातर मेल्स में होती है। क्या होता है स्टूडेंट? अ माइनर कट में लीड्स टू यू कैन से मेजर ब्लीडिंग प्रॉब्लम, मतलब उसमें ब्लड क्लोटिंग सही से नहीं हो पाता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनको इस जीन थेरेपी से हम लोग कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पर इसे यूज़ कर लिया जाए। और इसके और क्या अल्टरनेटिव है स्टूडेंट्स? अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे इसे यूज़ करेंगे सो द पेशेंट विल बी कम्प्लीटली क्योर, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज उस एम्ब्रियो से जो ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप होगा या जो भी वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, तो उसके अंदर हम कम्प्लीटली क्योर इस ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। लेकिन और क्या अल्टरनेटिव है? अगर हमें मतलब आफ्टर बर्थ अगर पता लगा है तो आफ्टर बर्थ हम लोग क्या कर सकते हैं जीन थेरेपी में? हम लोग और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम लोग। ट्रांसप्लांट बोन, वी कैन डू बोन मैरो ट्रांसप्लांट। देखिए, बोन मैरो हैविंग प्रिकर्सर्स फॉर lymphocytes, they will form new lymphocytes that may be functional, ऑलराइट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? वी कैन, अगर एडीए डेफिशिएंसी है, क्योंकि एडीए डेफिशिएंसी की वजह से SCID डिजीज जो हो जाती है, दिस इज कॉल्ड सेवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट? तो अगर हमारी बॉडी में कोई एडीए की, अगर मैं बात कर रही हूँ एडीए, एडिनोसिन डाइअमाइनेज, जो 4 ईयर गर्ल चाइल्ड के अंदर पहली बार जीन थेरेपी से इसको ट्रीट किया गया था, तो इट कॉजेज SCID, सेवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो उस केस में जब लिम्फोसाइट्स पॉलिफरेट नहीं हो रहे, डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो वी कैन डू बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये भी एक अल्टरनेटिव है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, तो उसके अंदर प्रिकर्सर होंगे, दे विल फॉर्म न्यू लिम्फोसाइट दैट मे बी फंक्शनल। और इसके अलावा हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स ERT, दैट इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। व्हाट इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी? देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडीए जीन क्या करता है? एडीए जीन जनरली क्या करता है स्टूडेंट्स? इट फॉर्म फंक्शनल एडिनोसिन डाइअमाइन एंजाइम ये बना रहा है। तो उस एंजाइम को हम डायरेक्टली अगर पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दें, लेकिन वो फिर हमें जो है कुछ समय बाद, मतलब कॉन्टीन्यूसली इसको ऐसा नहीं है कि एक बार इंजेक्ट कर दिया तो चल जाएगा, तो उस हमें मतलब पीरियोडिकली इस तरीके से ये जो है एंजाइम को पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट जो है करना पड़ेगा। कंप्लीटली क्योर का यही तरीका है कि अगर हम एडीए जीन, जो डिफेक्टेड जीन है, उसको हम फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर दें, एंड दैट रिप्लेसमेंट कैन बी डन। ठीक है? अगर ये डिफेक्टेड एडीए जीन है, इसका रिप्लेसमेंट कंप्लीट क्योर कर सकते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट क्योर। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स रिप्लेसमेंट? देखिए, दिस रिप्लेसमेंट कैन बी डन यूजिंग cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम यहाँ पे यूज करेंगे, और रेट्रोवायरल वेक्टर जो एनिमल सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनके इन्फेक्टेड नेचर को हम लोग जो है डिफ्यूज करके, उनके इन्फेक्टेड नेचर को रिप्लेस करके, डिसआर्म करके, हम इन रेट्रोवायरल वेक्टर्स को, रेट्रोवायरसेस को हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं, जो फंक्शनल cDNA को ट्रांसफर कर देगा किसमें? लिम्फोसाइट्स। और अब ये जो लिम्फोसाइट्स कहलाएंगी, ये कही जाएंगी जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। ठीक है स्टूडेंट? अब जेनेटिक इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट जिसमें फंक्शनल जीन है, इसका हम कल्चर कर सकते हैं। कल्चर करेंगे तो क्या होगा? वी गेट नंबर ऑफ न्यू लिम्फोसाइट्स। ठीक है? नंबर ऑफ न्यू फंक्शनल लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे, एंड दैट कैन बी you can say replaced with that have a functional gene, and that may be replaced in that patient. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, तो
Basically, gene therapy is a boon for the patient that have genetic disorders, and the genetic disorders can be completely cured if that gene therapy is done in embryonic stage, and that can increase the lifetime of the patient if it is done after birth. Alright, so this is all about today. So I hope you have got some important point. This topic is very important for CBSE as well as for NEET. Alright, thank you.